हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सरी स्पोर्ट। आज अपने सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। ठीक है, आज अपने पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है साइकोलॉजी के। ठीक है, तो आज देखेंगे अपने साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे साइकोलॉजी साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि साइकोलॉजी कहते हैं किसे। तो साइकोलॉजी को दो वर्डों में इसको कर देते हैं। साइकोलॉजी मैंने पढ़ाया था आपको, पहले भी बताया, पहली क्लास के अंदर भी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। किसी भी चीज को क्या करना? स्टडी करना। ठीक है, उससे कहते हैं लॉजी। लॉजी मतलब स्टडी कोई भी हो, और साइको मतलब होती है माइंड या सोल, अपनी आत्मा या उसका अपना माइंड होता है, उसको अपने स्टडी ऑफ द माइंड, जिसे विच आर नोन एज कॉल्ड एज द साइकोलॉजी। ठीक है, अपने माइंड की स्टडी करना उसे कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइको का मीन्स होता है माइंड या सोल, और लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। ठीक है, तो साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन के अंदर साइको, इसको दो भागों के अंदर तोड़ते हैं। तो इसको साइको का मतलब बनता है अपने माइंड या सोल मतलब आत्मा या माइंड का स्टडी करना, एंड लॉजी मतलब स्टडी होता है। तो इंट्रोडक्शन का क्या होगा कि स्टडी ऑफ द माइंड। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और जो साइकोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जैसे लैटिन वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है, जो एक भाषा होती है उस वर्ड से लिया हुआ है। तो साइकोलॉजी इट इज ए ग्रीक वर्ड। साइको मीन्स ए माइंड एंड लॉजी मीन्स ए स्टडी। तो आर कॉल्ड इज नोन एज द साइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ द माइंड। ओके, एंड देन इसके बाद में देखते हैं कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर देखते हैं तो अपने अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट जिन्होंने साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपने जो साइकेट्रिक थे, उन्होंने दी थी कि साइकोलॉजी क्या है। एक उन्होंने बताया है अपने अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बोवर हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बोवर्स फ्लिसबर्ग। ठीक है, फ्लिसबर्ग। ठीक है, जो एक साइकेट्रिक थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी थी उन्होंने। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि डेफिनेशन कि साइकोलॉजी इज ए साइंस। साइकोलॉजी इज द साइंस। साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस है। ठीक है, कि साइकोलॉजी इज द साइंस एंड ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड इसके बाद में एंड बिहेवियर। इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस इन प्रॉब्लम। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द ह्यूमन एनिमल्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, एंड बिहेवियर एंड इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस ह्यूमन प्रॉब्लम, एंड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एंड शॉर्ट फॉर्म में बोले तो साइकोलॉजी इज द ह्यूमन बिहेवियर। इसमें यूं है कि जो साइकोलॉजिस्ट थे अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बर्ग एंड फ्लिसबर्ग, उन्होंने बोला था कि डेफिनेशन बोली थी कि साइकोलॉजी इज द साइंस। क्या है? साइकोलॉजी एक साइंस है। ठीक है, जिसके ह्यूमन एनिमल्स बिहेवियर, जिसके अंदर ह्यूमन मानव का, जो एनिमल्स है, जो एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस भी आ गए, जो उनका बिहेवियर। तो उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी इज द ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है कि ह्यूमन का बिहेवियर बोले तो एक मानव का
बिहेवियर बोले तो उसका कैसा व्यवहार है, जो व्यवहार है, जो किसी दूसरों के साथ में कैसे व्यवहार क्या होता है, दूसरों के साथ में कैसे बात कर रहा है, छोटों के साथ में, बड़ों के साथ में कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, जो उसका ऑल ओवर उसका मूल्यांकन आकलन होता है, उससे कहते हैं व्यवहार। ठीक है, तो क्या होता है कि साइकोलॉजी इज द ह्यूमन बिहेवियर। ओके, तो ये तो था इसके साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी की डेफिनेशन। अब देखते हैं एक और साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने के अकॉर्डिंग क्या था साइकोलॉजी की डेफिनेशन। ठीक है, देखते हैं। इसके बाद में आए अपने, इसके बाद में एक और जैक्सन के अनुसार। ठीक है, जैक्सन 1974 एक साइकोलॉजिस्ट थे अकॉर्डिंग टू जैक्सन, अकॉर्डिंग टू जैक्सन, जैक्सन। ठीक है, 1973 के अंदर। ठीक है, उन्होंने बोला था साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन एंड एनिमल्स बिहेवियर, एनिमल्स बिहेवियर। तो इन्होंने क्या बोला था कि साइकोलॉजी इज द, जो साइकोलॉजी क्या है, इन्वेस्टिगेशन है किसके ऊपर, ह्यूमन एंड एनिमल्स के बिहेवियर के ऊपर। जो ह्यूमंस का बिहेवियर होता है, क्या है कि जो ह्यूमंस का बिहेवियर है, उसके बिहेवियर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी आकलन जांच करना, उसके बारे में, उसका बिहेवियर की ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं साइकोलॉजी। तो जो साइकोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी बिहेवियर की जाती है। ठीक है, तो ये तो थी अपने डेफिनेशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया कि डेफिनेशन साइकोलॉजी की क्या होती है। ठीक है, देन इसके बाद में पढ़ते हैं अपने साइकोलॉजी के स्कोप क्या क्या है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, देखते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी की क्या क्या स्कोप है। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं अपने स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर कि साइकोलॉजी के कौन कौन से स्कोप है। ठीक है, जैसे देखा था हमने माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें, तो अब देखते हैं साइकोलॉजी के स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर अपने कि साइकोलॉजी के कौन कौन से स्कोप है। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अपने फर्स्ट वन स्कोप है कि इसके देखते हैं प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो स्कोप के अंदर क्या है, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट यूजुअली डिस्कस फॉलोइंग, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट ऑफ ऑपरेशन, इसकी कितनी ब्रांचेस है, साइकोलॉजी की कौन कौन सी लैंग्वेज के थ्रू किया जाता है। ठीक है, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं अपने साइकोलॉजी के स्कोप, तो प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं प्योर साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं तो अपने जनरल साइकोलॉजी आती है कोची, ये इसके स्कोप भी है, ब्रांचेस भी है एक प्रकार के देखें तो कि इस किस किस फील्ड के अंदर साइकोलॉजी का स्कोप है। ठीक है, इसको बोले तो कि भाई किस फील्ड के अंदर साइकोलॉजी का बनी हुई है, कि इसके अंदर इसका साइकोलॉजी का इफेक्ट है, स्कोप है। ठीक है, यानी इसके ब्रांचेस बोले तो भी वही है, ब्रांचेस भी वही है कि साइकोलॉजी को कौन कौन सी शाखा है। ठीक है, तो दोनों चीज है इसके अंदर। ठीक है, ब्रांचेस एंड क्या है, स्कोप एक ही है। ठीक है, तो स्कोप बोले तो या फिर ब्रांचेस बोले तो, ठीक है, या फिर ब्रांचेस। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट वन है जो है अपने जनरल साइकोलॉजी। कौन सी है, जनरल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी। सेकंड वन है अबनॉर्मल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी। एंड थर्ड वन है वो है अपने सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। एंड फोर्थ वन फिजियोलॉजी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। एंड देन फिफ्थ वन है अपने, फिफ्थ वन है पैरा साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी। सिक्स वन जियो साइकोलॉजी,
एंड सेवंथ वन, 7वें नंबर पे अपने एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे ये सब, इसके स्कोप में ब्रांचेस का तो क्या क्या है, ठीक है। तो इसके ब्रांचेस है साइकोलॉजी की कौन कौन सी शाखा है, इसके अंदर फर्स्ट है कि जदरस साइकोलॉजी। जदरस साइकोलॉजी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, जदरस साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, जो साइकोलॉजी, जो जदरस साइकोलॉजी ब्रांचेस है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की, जिसके अंदर फर्स्ट है जदरस साइकोलॉजी। जदरस साइकोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ोगे, इसके अंदर जदरस साइकोलॉजी के अंदर आप पढ़ोगे कि इसकी कौन कौन सी जनरल थ्योरीज है, साइकोलॉजी की कौन कौन सी थ्योरीज है, थ्योरीज दी हुई है, जैसे लर्निंग की थ्योरीज है, ठीक है। इसके बाद में आप प्रिंसिपल्स देखोगे कि साइकोलॉजी के क्या प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत, कि साइकोलॉजी के क्या सिद्धांत है, ठीक है, साइकोलॉजी के क्या सिद्धांत है। इसके बाद में आप पढ़ोगे अब्नॉर्मल साइकोलॉजी का, आप अब्नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके अंदर पढ़ोगे कि आप की मेंटली अब्नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर डिसऑर्डर पढ़ोगे कि कोई सा भी डिसऑर्डर, चाहे मेमोरी डिसऑर्डर है, परसेप्शन डिसऑर्डर है, चाहे लर्निंग डिसऑर्डर है, ठीक है, एनीवन कोई भी डिसऑर्डर है उसका कैसे ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो सब पढ़ोगे अब्नॉर्मल साइकोलॉजी। अब्नॉर्मल मतलब अब्नॉर्मल साइकोलॉजी मींस डिसऑर्डर, साइकोलॉजी का डिसऑर्डर, ठीक है, जो अब्नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद में है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के अंदर क्या है, इसके अंदर यूं है कि जो ह्यूमंस है वो अपने सोसाइटी से, अपने समाज से कैसे जुड़ा हुआ है, क्या अपने सोसाइटी, अपने समाज से कैसे जुड़ा हुआ है, तो वो जिस समाज के अंदर रह रहा है, जिस सोसाइटी के अंदर रह रहा है, तो उसका रिलेशनशिप कैसा है उस सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी के अंदर क्या है कि ये भी एक प्रकार का इफेक्ट होता है कि वो सोशल अपने समाज के अंदर सही तरीके से नहीं रह रहा है, वो मेंटली समाज से उसको ग्रसित है, तो अभी उसको मेंटली रूप से रहेगा ग्रसित, इसीलिए भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी। तो क्या करेंगे, सोशियोलॉजी के अंदर भी, सोशल साइकोलॉजी के अंदर ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि सोशल जरूरी क्यों है, सोसाइटी सोशल ह्यूमंस के लिए क्यों जरूरी, इसके लिए भी जो इसकी स्टडी की जाएगी वो पढ़ेंगे किसके अंदर, सोशल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में है फिजियोलॉजी साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी साइकोलॉजी बोले तो अपने शरीरात्मक क्रिया से जो फिजियोलॉजी होती है उसके बॉडी अपने फैक्टर, बॉडी के फैक्टर की वजह से, अपने बॉडी का फैक्टर की वजह से ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो तो पढ़ेंगे किसके, फिजियोलॉजी साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में है अपने, इसके बाद में है पैरा साइकोलॉजी। पैरा साइकोलॉजी बीस क्या होता है, पैरा बस क्या होता है, पैरा साइकोलॉजी मतलब अपने जो सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है, पैरा मतलब सेंसरी ऑर्गन, जो सेंसरी ऑर्गन है उनके रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होता है, जो मतलब सेंसरी ऑर्गन कौन से है, ईयर, नोज, आई, ठीक है, स्किन, जो सेंसरी ऑर्गन है, जो पैरा साइकोलॉजी उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर है कि पैरा साइकोलॉजी डील करती है किसके, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होते हैं उनसे ये डील करती है पैरा साइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में है जियो साइकोलॉजी। अब जियो साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो अपने जियो साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है अपने एक्सप्लेन करेंगे किसका, एनवायरमेंटल। जियो मतलब जियोग्राफिकल, जियो मतलब क्या, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल वही कि इसके अंदर वेदर हो गया, ठीक है, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया एंड क्लाइमेट्स। तो जियोग्राफी के, जो साइकोलॉजी के अंदर क्या है कि वेदर है, क्लाइमेट कैसा है, जियोग्राफिकल उसका, तो उसकी वजह से जो साइकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना, तो वो होगा अपने जियो साइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में लास्ट वन है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी वो भी थी, ठीक है, तो ये तो थे इसके, ठीक है। इसके बाद में है, ये तो थी अपने प्योर साइकोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा। इसके बाद में अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर कौन सी ब्रांचेस है, अप्लाइड साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस है, ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी की, अप्लाइड साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस है, ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस है, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं अपने, फर्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। फर्स्ट वन कौन सी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि अपने जो ह्यूमंस को एजुकेशन है उसको शिशुत्व के अंदर उसको बताएंगे कि भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या क्या है, कि साइकोलॉजी का एजुकेशन देना, उसको शिक्षा देनी कि कोई भी मेंटल बीमारी हो रही है उसको, तो उसको
एजुकेशन के थ्रू उसको बताना कि ये बीमारी जो मेंटली डिसऑर्डर है वो किस तरीके से हो रहा है, कैसे कैसे उसको साइन अप उसके थ्रू उसको रिक्वायर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो उसके एजुकेशन मतलब साइकोलॉजी का पूरा उसको एजुकेशन देना। ठीक है, तो इस एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर मतलब उसको साइकोलॉजी का डिसऑर्डर साइकोलॉजिस्ट के बारे में सब कुछ एजुकेशन उसको देंगे, तो जो इस एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर ये सब जाएंगे। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। इसके बाद सेकंड में है अपने क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, क्या है क्लिनिकल मतलब वही प्रैक्टिस। क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब अप्लाई करेंगे। अप्लाइड मतलब ये पहले ही देखा कि अप्लाइड साइकोलॉजी जिसके अंदर साइकोलॉजी अप्लाइड होती है, किसके अंदर जैसे एजुकेशन के अंदर अप्लाई होगी, आप पढ़ोगे आप सीखोगे उसके अंदर डिसऑर्डर वगैरह की क्या, स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, वो आप पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ोगे तो इसके अंदर आप खुद अप्लाई करोगे, ऐसी ऐसी चीजें होती है। ठीक है, तो एजुकेशन। इसके बाद में क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर ये है कि आप उस चीज को क्लिनिकल प्रैक्टिकली रूप से आप उसको करोगे। ठीक है, क्लिनिकल लार्जेस्ट सब फील्ड है साइकोलॉजी का। इसके अंदर क्या है, सजेस्ट करेंगे। इस क्लिनिकल के अंदर क्या होता है, कोई भी डिजीज है, चाहे सिजोफ्रेनिया है, चाहे फोबिया है, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे क्लिनिकल के अंदर उसको पेशेंट को जो भी मेंटल डिसऑर्डर से है ग्रसित है उसको क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके क्या करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, जिसका उसका पूरा ट्रीटमेंट करना, उसको देखभाल करने, वो आएगा किसके अंदर, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसको वेलनेस प्रोवाइड कराएंगे। ये सेकंड पार्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, थर्ड वन है, तीसरे नंबर का है लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ठीक है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मतलब जो इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती है, इंडस्ट्रिया बोले तो क्या बहुत बड़े बड़े उत्पादन जहाँ किए जाते हैं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रिया होती है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ कल कारखाने उद्योग लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े। वहां पे क्या होता है कि जो वहां पे वर्कर्स काम करते हैं तो उनकी भी मेंटेलिटी बढ़ जाती है कि वो रह के मतलब एक समाज से नहीं मिल पाते इतना, तो उनकी मेंटेलिटी मतलब उनके वो मानसिक तनाव की वजह से, तो वहां पे भी जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो साइकोलॉजी उनको साइको ट्रीटमेंट जो साइकोथेरेपी यूज की जाएगी, जो इसकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में है फोर्थ वन है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। क्या है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल बोले तो साइकोलॉजी मतलब इसके अंदर है कि भाई पॉलिटिकल राजनीतिक साइकोलॉजी। राजनीतिक साइकोलॉजी कैसी, कोई भी पॉलिटिक्स होता है, नेता होता है, ठीक है, उसको क्या होता है कि वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उनको वोट के लिए उनको बहुत सारे स्टेज वगैरह लेना पड़ता है, कभी कभार वो चुनाव हार जाते हैं जीत जाते हैं। ठीक है, तो उसको मतलब मेंटली रूप से वो स्ट्रेस में होते हैं तो खुद को इतना एडजस्ट नहीं करते, तो उनके लिए भी साइकोथेरेपी यूज की जाती है। तो साइकोथेरेपी देके उनको थेरेपियों की तरह, तो इस थेरेपी को जो इस पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे वो चीजों को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये तो था इसके ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी। ठीक है, ये तो थी अपने साइकोलॉजी की ब्रांचेस की, कौन कौन सी ब्रांचेस होती है साइकोलॉजी की। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये तो था अपना साइकोलॉजी का। ठीक है, कि स्कोप ब्रांचेस क्या कौन सी होती है, पहले देखा ब्रांचेस कि अब स्कोप क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद में है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है वो किस फील्ड के अंदर बोला, मेडिसिन के अंदर फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि किस फील्ड के अंदर एप्लीकेशन होती है साइकोलॉजी की। तो आप मतलब एक एज ए एग्जाम पर्पज से आप मतलब एज ए आप आईसीएस एग्जाम के अंदर, आरएससी एग्जाम के अंदर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप ऐसे करके वो पूछेगा कि भाई ब्रांचेस, एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, एक्सप्लेन स्कोप ऑफ द साइकोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो उसके अंदर आपको क्या होता है मैटर, तो फर्स्ट तो आप क्या लिख रहे हैं वो मैटर भी होता है, बाकी कॉपी भी होता है, कॉपी का कितना वजन है, आप समझ रहे होंगे वजन का मतलब कितना कॉपी का वजन है। तो उसके अंदर आप अप्लाइड साइकोलॉजी कहाँ का साइकोलॉजी अप्लाइड की जाती है, तो फर्स्ट आप लिख सकते हो कि भाई एजुकेशन फील्ड के अंदर साइकोलॉजी। इसके बाद में तो आप ऐसे इसको ऐसे जोड़ सकते हो कि एजुकेशन तो ऐसा बना के एजुकेशन के अंदर फर्स्ट वन, ठीक है। इसके बाद में मेडिसिन के अंदर, ठीक है, बाकी मेडिसिन मतलब क्लिनिकल, वही मेडिसिन या क्लिनिकल के अंदर, ठीक है। सेकंड वन क्या है, या क्लिनिकल के अंदर, ठीक है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, ठीक है। थर्ड वन क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। इसके बाद में
अपने देखा पॉलिटिक्स के अंदर, मिलिट्री के अंदर, ह्यूमन मेडिसिन, इसके बाद में आप देखोगे पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल्स के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर तो ऐसा बढ़ा सकते हो। इसके बाद में ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन्स के अंदर, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ठीक है, ऐसा बढ़ा सकते हो। इसके बाद में देखा मिलिट्री के अंदर, जो मिलिट्रीज के जो आर्मी में होते हैं उनके लिए भी, तो ऐसा बना के आप ऐसे इस तरीके से देखोगे तो बहुत इफेक्टिव देखेगा, बहुत इफेक्टिव लगेगा, ठीक है, कि आप एग्जाम के किस तरीके से आप अटेंड करें, तो वो देखने वाले का फटाफट देख लेगा। बाकी आप मतलब एक्सप्लेन करना, एजुकेशन क्या होता है, कैसे साइकोलॉजी अपडेट होती है, तो आप उसकी शेयर पास में लाइनों के अंदर एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में क्या है, तो एक ये पहले देखेगा तो देखने वाला एग्जाम इधर क्या बहुत मतलब इसको सब पता है ना, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये तो थे अपने ब्रांचेस ऑफ। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि अपने साइकोलॉजी के मेथड ऑफ साइकोलॉजी के कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।